हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। हम शुरू करने जा रहे हैं मोमेंट। तो मोमेंट के अंदर हम बात करेंगे, मोमेंट के अंदर सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, जो प्रिंसिपल है मोमेंट का, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में कि मोमेंट कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? तो जब हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ फोर्स की, तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस by a force on a body in which the act is known as moment of force। मतलब कि जब भी कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक डोर है, तो डोर के ऊपर जब हम, डोर बंद है लेकिन जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कि उसको पुश करेंगे, वो हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो डोर क्या करेगा, खुलने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर क्या आएगा, एक टर्निंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा साइकिल होता है, साइकिल के अंदर जब हम पैडल मारते हैं तो वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी पे, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टर्निंग इफेक्ट produced by a force on a body the turning effect produced by a force on a body, जिस बॉडी के ऊपर वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो वही हमने यहां पे लिखा था टर्निंग इफेक्ट, यानी कि जब हमने फोर्स अप्लाई की, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, किसी बॉडी के ऊपर। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा ऑल्सो, और उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये लिखा, ऑन द बॉडी ऑन विच इट acts is known as moment of force। तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर यूनिट शुरू की है मोमेंट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। सबसे पहले द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी। जैसे कि आपको बताया अभी एग्जांपल के तौर पे, चाहे वो साइकिल का, हम साइकिल ले लेते हैं, साइकिल में जैसे हम पैडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, हमारा डोर है, जैसे ही हम दरवाजे पे फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कि दरवाजे को हम खोलने की कोशिश करेंगे, हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा डोर के अंदर। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। वही हमने यहाँ पे बात की है कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन बाय ए फोर्स, यानी कि फोर्स के द्वारा किसी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोमेंट ऑफ फोर्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेकंड, वो रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि वो पॉइंट, हमारी बॉडी है, बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारा वेट वहां पे क्या हो रहा है, लग रहा है, यानी कि अप्लाई हो रहा है, या फिर बोल दीजिए एक्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो टॉपिक हमारा रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर हम क्या बात करेंगे, द पॉइंट थ्रू विच होल मास ऑफ बॉडी कैन बी अज्यूम्ड, या फिर बोल दीजिए मे बी अज्यूम्ड, यानी कि हमारी बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने अज्यूम किया कि सारा वेट यहां से होके गुजर रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट थ्रू विच होल मास ऑफ बॉडी, the point of body
लग रहा है। assumed to act is known as center of gravity। तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही बात हमने की, यही हमने यहाँ पे लिखी है कि द पॉइंट, कि वो पॉइंट हमारी, मान लीजिए ये बॉडी है, बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी का जो भी वेट है वो वेट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, या इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही हमने लिखा है द पॉइंट ऑफ बॉडी, कि बॉडी का वो पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ बॉडी में बी अज्यूम्ड टू एक्ट, यानी कि हमारी बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे क्या कर रहा है, सारा वेट एज्यूम हमने किया है, एक्ट यानी कि यहाँ पे लग रहा है, तो वो पॉइंट हमारा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा पॉइंट कौन सा कहलाएगा? सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में बात की थी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स को हम मेजर किस तरह से करते हैं, मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक हमारा कहलाएगा मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, कि जो हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स है, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स है, यानी कि एक फोर्स के द्वारा जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम मेजर किस तरह से करते हैं, उसको अगर हमने निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो यह हमने बात की थी कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई डोर है, डोर के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए दो चीजें यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। वो कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर, तो ये मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे? ये करेंगे एक तो फोर्स यानी कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है, किसके ऊपर अप्लाई की है? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे हम मोमेंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं उस पे जो हमने फोर्स अप्लाई की है, मल्टीप्लाई, यानी कि फोर्स प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स प्रोडक्ट में हो जाएगा जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी। ये डिस्टेंस कौन सा? क्योंकि देखिए एक चीज है, मान लीजिए यही आपके पास है, यहाँ पे कोई चीज स्थिर है, यहाँ से एक साइड से क्या है वो फिक्स है, यहाँ से क्या है फ्री है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि F। ये हमने फोर्स अप्लाई की, उसके बाद इसने क्या किया? इस तरह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ था, यहाँ से लेके फोर्स अप्लाई करने के बाद उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस को हम किसके साथ लिख देते हैं? वो हमारा हो जाता है D। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F मल्टीप्लाई में D। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance, force and perpendicular distance। ठीक है, perpendicular distance कहां से? डिस्टेंस जो लाइन ऑफ एक्शन है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस और रोटेशन पे वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या फिर सिंपली फोर्स लिख सकते हो, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, बिटवीन
एक्शन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द, जो भी हमारी फोर्स रहेगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मूवमेंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। किसकी मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब देखिए जो हमने पहले बात की थी F मल्टीप्लाई D, वो ही यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले क्या लिखा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि किसका प्रोडक्ट है, फोर्स का, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। किसको निकालने का, फॉर्मूला बनेगा मोमेंट ऑफ फोर्स को निकालने का, कि कितनी हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुई, यानी कि उसने टर्न करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको d को हम डिस्टेंस यानी कि d से डिनोट कर देंगे, f को फोर्स से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ फोर्स को निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा रहेगा मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स टॉपिक, यानी कि जिसके अंदर इसके ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, कि आपको दिया हुआ है, फोर्स दी है, डिस्टेंस दी है, आपने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मान लीजिए आपको फोर्स दे दी है, फोर्स इन्होंने दे दी 5 न्यूटन, आपको 5 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई कर दी है, डिस्टेंस है जो आपका डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, तो क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस बेस पे आपके एग्जाम के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ, ये तो हमारा टॉपिक क्या रहा, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स की। जो हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको हम किस तरह से निकालते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो F मल्टीप्लाई D हमने बात की है, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस के बारे में, इसकी यूनिट्स क्या होती है, दोनों तरीके से बात करेंगे, MKS के अंदर भी और SI यूनिट के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑन बॉडी, जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, उसको हम किस यूनिट के साथ लिखते हैं, यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक का जो नाम होगा वो रहेगा यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, की जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसकी यूनिट क्या रहेगी। तो देखिए आपको बताया कि हम दो तरीके से बात करेंगे, MKS और CGA के अंदर। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई में D, यानी कि फोर्स या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए जब हम बात करेंगे MKS के अंदर, MKS, तो MKS के अंदर हमारी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी किलोग्राम मीटर। MKS के अंदर जो हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होगी वो यूनिट हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इस तरह से। तो MKS के अंदर जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर, यानी कि kgm, किलोग्राम मीटर। अब हम बात कर लेते हैं SI यूनिट के अंदर, SI यूनिट। तो SI यूनिट के अंदर जब भी हम बात करेंगे, यानी कि सिस्टमैटिक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो वो हमारे लिए रहेगी न्यूटन मीटर, वो हमारी क्या रहेगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, वो हमारे लिए क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। तो ये दो यूनिट्स होंगी हमारी किसकी, मोमेंट ऑफ फोर्स की। सबसे पहले किलोग्राम मीटर MKS के अंदर, अगर हम बात करेंगे SI यूनिट के रूप में, तो SI यूनिट में हमारी जो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट रहेगी वो रहेगी न्यूटन मीटर, MKS के अंदर रहेगी किलोग्राम मीटर। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट, कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या फिर मोमेंट के बारे में बात कर लीजिए, उसके टाइप्स बोल दीजिए या फिर क्लासिफिकेशन की कितने प्रकार के होते हैं मोमेंट। तो शुरू करें नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ
मूवमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स। तो जब भी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स के बारे में तो दो तरीके से होगी। सबसे फर्स्ट जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी मूवमेंट की, तो मूवमेंट पहले होती है दो तरीके से, फिर फर्दर आगे डिवाइडेड होती है। तो सबसे जो फर्स्ट हमारा रहेगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कास्ड बाय फोर्स, यानी कि एक फोर्स के द्वारा जो डायरेक्शन हो रही है हमारी मूवमेंट की उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो कौन सा है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन caused by a force, यानी कि एक फोर्स के द्वारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन की जो डायरेक्शन, हमारे मूवमेंट की जो बॉडी की जो रोटेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड जो हमारा रहेगा, ठीक है, फिर इनके बारे में आगे ब्रीफली बात करेंगे। सेकंड जो हमारा रहेगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द रोटेशन, अकॉर्डिंग टू द जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है रोटेशन की वजह से, अकॉर्डिंग टू द effect produced, according to the effect produced by the rotation, according to the effect produced by the rotation caused by force, यानी कि फोर्स की वजह से जो रोटेशन हुई है और रोटेशन होने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है मूवमेंट की वो होती है दो प्रकार की। अब देखिए इनके अंदर वो दो प्रकार की जो मूवमेंट है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कास्ड बाय फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से हमारी बॉडी है, बॉडी पे जब हमने फोर्स अप्लाई की तो फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जब बॉडी है, उसकी रोटेशन के ऊपर कोई ना कोई असर पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए जब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तो जो हमारी बॉडी रहेगी वो किस तरह से रहेगी, एक तो होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक होगा हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट और जो सेकंड रहेगा वो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। फर्दर आगे जो डायरेक्शन है वो कौन कौन सा हो जाता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक घूम रही है सेम उसी डायरेक्शन में, जैसे हम बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ टेंडेंसी, कि जो हमारी इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि अगर जो हमारी फोर्स है, फोर्स अगर हमारी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है, मान लीजिए जैसे ये बॉडी है, ये हमारी कोई क्या है, बॉडी है, इस बॉडी को अगर कोई फोर्स इस तरह से रोटेट करवा रही है तो ये हमारा कौन सा रहेगा, ये रहेगा क्लॉकवाइज, ये हमारा कौन सा रहेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, कि इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स is to rotate the body in clockwise direction, कि अगर कोई फोर्स हमारी बॉडी को रोटेट किसके अंदर रोटेट करवा रही है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वो हमारा कौन सा रहेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी तरह जब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ये हमारी बॉडी है, लेकिन बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, जिस फोर्स की वजह से जो रोटेशन है वो क्या हो रही है, इस तरह से, वो रोटेशन क्या जा रही है, इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ये रही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो पहले इन दोनों के बारे में सुन लीजिए एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट के अंदर हमने शुरू किया, तो पहले होती है अकॉर्डिंग टू, क्या अगर बात करें अनुसार, तो दो तरह से होती है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रोटेशन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बाय फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से
जो हमारी रोटेशन है, रोटेशन जैसे कि रोटेशन यानी कि घूमना आपको पता है, फोर्स की वजह से जो रोटेशन हुई, रोटेशन की वजह से जो डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से होती है दो तरह की। कौन कौन सी? क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज में हम क्या लिख देंगे? इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हमारी फोर्स में क्षमता है और वो फोर्स क्या कर रही है, हमारी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आ गया कि इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज नोन एज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वो हमारी कौन सी रहती है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। जब भी हम क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करेंगे तो ये क्या होती है? नेगेटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव। इसी तरह हम बात कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हमने आपको दिखाया था क्लॉकवाइज मूवमेंट कि अगर जिस तरह से हमारी घड़ी रोटेट करती है, जैसे हमारी घड़ी होती है, घड़ी कैसे चलती है? सीधी इस तरह से चलती है, तो वो तो हमारी होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी तरह जब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर, इसके अंदर भी हम सेम लिखेंगे कि इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि अगर जो हमारी फोर्स है, जो हमारी फोर्स की क्षमता है, वो अगर हमारी बॉडी को क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रही है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक होती है, क्लॉक के अपोजिट। क्लॉक तो किस तरह से चलती है? इस तरह से चलती है, क्लॉक इस तरह चलती है, लेकिन जो फोर्स हमारी बॉडी को इस तरह से रोटेट करवा रही है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? वो होती है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। वो हमारी कौन सी कहलाती है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हमेशा हमारी रहेगी, वो रहेगी पॉजिटिव। वो कौन सी रहेगी? पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज कौन सी चलेगी? क्लॉकवाइज के अंदर मूवमेंट जो होगा वो हमारा रहेगा नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज की, किसकी? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कास्ड बाय फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन, रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। जब हम बात करेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशन कास्ड बाय फोर्स, यानी कि रोटेशन की वजह से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर, तो वो जो इफेक्ट रहेगा वो भी हमारा क्या होता है? दो तरह से मूवमेंट आ जाता है। एक जो फर्स्ट रहेगा वो है बेंडिंग मूवमेंट। फर्स्ट हमारा कौन सा है? बेंडिंग मूवमेंट्स। और जो सेकंड हमारा रहेगा वो होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, दो तरह से हमारे मूवमेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशन। तो रोटेशन के हिसाब से देखिए दो तरह से हमारे इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए। कौन कौन से हो गए? बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो जब हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट क्या है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है, फोर्स की वजह से रोटेशन हुई है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है, कई बार जो हमारी बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वो क्या होना शुरू हो जाती है? बेंड होना शुरू हो जाती है। कि जैसे लिखा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स व्हिच काजेस और टेंड्स टू काज डिफ्लेक्शन इन द बॉडी, यानी कि फोर्स की वजह से, फोर्स और डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन यानी कि जो रोटेशन की डायरेक्शन है, फोर्स अप्लाई की है, उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या आना शुरू हो जाए? डिफ्लेक्शन इन द बॉडी, फोर्स की वजह से, या फिर बोल दीजिए जो रोटेशन की वजह से, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन आना, यानी कि चेंज आना। मान लीजिए यही हमारी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर या फिर बीम मान लीजिए बीम है, इसके ऊपर हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, रोटेशन की वजह से इसके अंदर बेंड आना शुरू हो गया, चेंज आना शुरू हो गया, डिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उस मूवमेंट को हम बोल देते हैं बेंडिंग मूवमेंट। तो हम क्या लिखेंगे? द मूवमेंट ऑफ फोर्स which causes or tends to cause in deflection in the body, यानी कि फोर्स और फोर्स के कारण हमारी बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन यानी कि चेंज आना शुरू हो जाए, तो वो हमारा कौन सा मूवमेंट कहलाता है? वो होता है बेंडिंग मूवमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारा कौन सा है? ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग यानी कि ट्विस्ट, फोर्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जब आना शुरू हो जाए या फिर आने की कोशिश करना लगे, किस चीज की? यानी कि बॉडी हमारी क्या होनी शुरू हो जाए? ट्विस्ट होना जाए, ट्विस्ट इन द
ट्विस्ट इन द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट आना शुरू हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम बोल देते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो वो हमारा क्या रहेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट, की द मूवमेंट ऑफ फोर्स विच काजेस और टेंड्स टू काज ट्विस्ट इन द बॉडी, यानी कि फोर्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्विस्ट आना शुरू हो जाए। ट्विस्ट कैसे आएगा, जब हम अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों एंड पे, यहाँ पे मान लीजिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ट्विस्ट आना प्रोड्यूस हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की मूवमेंट के बारे में, कि मूवमेंट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज मूवमेंट। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात की, कि वो पॉइंट जिस पॉइंट से क्या कर रहे हैं हम वेट एज्यूम कर रहे हैं, बॉडी का सारा जो वेट है एक पॉइंट पे एज्यूम कर रहे हैं, जब उस पॉइंट से वो पास कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात की हमने थर्ड टॉपिक के अंदर मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि जो मेजरमेंट है मूवमेंट ऑफ फोर्स की वो हम किस तरह से करते हैं। तो आपको बताया, तो मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे कि इट इज ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F मल्टीप्लाई D, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की आज इस लेक्चर के अंदर यूनिट्स के बारे में, कि जो यूनिट है मूवमेंट की वो हम किस तरह से निकालते हैं। तो दोनों यूनिट्स के बारे में आपको बताया। अगर हम MKS के अंदर बात करेंगे तो MKS के अंदर जो हमारी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर। लेकिन अगर हम बात करेंगे SI के अंदर, तो SI के अंदर जो हमारी यूनिट होगी वो रहेगी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक आज हमने किया वो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन काज्ड बाय फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन है, रोटेशन हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग दो प्रकार का, कौन सा, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा होगा, जिसमें फोर्स की वो क्षमता होगी, यानी कि इफ टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है हमारी बॉडी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा रहता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि उसके अंदर जो हमारा वो हमारी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या रहेगा, इफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, हमारा वो किसमें रहेगी, पॉजिटिव। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन काज्ड बाय फोर्स, तो इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार की, बेंडिंग मूवमेंट और दूसरा हमारा होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट हमारा कौन सा रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट यानी कि जिसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, फोर्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो बेंडिंग मूवमेंट। और जिस फोर्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्विस्ट आ रहा है, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट।